viewers, I am Faisal and you're watching English Vox. Dear viewers, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस आपको पढ़ाया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। What is future continuous? Actually, future continuous tense represents a continuous action which will happen in future. जी हाँ, यानी कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा कि वो खेल रहा है, पास्ट में देखा वो खेल रहा था, तो फ्यूचर में ये होगा कि वो खेल रहा होगा। सो जी हाँ, इस टेंस में हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं, playing, cooking, walking, like this. तो आइए let's get started. So viewers, let's begin with affirmative sentences. Affirmative sentences जिसे हम होकारात्मक या हाँ वाले sentences भी कहते हैं, उसमें देखिए फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हम will लेंगे, देन वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि आई वी के साथ शल का यूज होता है और रिमेनिंग जो प्रोनाउंस है यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ विल आता है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल सबके साथ यूज होता है, तो यहाँ हम विल का ही यूज करेंगे तमाम प्रोनाउंस के साथ। सो लेट्स बिगिन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले मैं आपको दो सिचुएशन बताता हूँ कि ये किन दो सिचुएशन में यूज होता है। सबसे पहली सिचुएशन है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं 9 बजे काम शुरू करता हूँ और 4 बजे तक मैं काम करता हूँ, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि आई विल स्टार्ट at 9 and I will finish at 4। लेकिन 9 to 4 मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं कहूँगा I will be working from 9 to 4 tomorrow, यानी कल मैं 9 से 4 बजे तक काम कर रहा हूँगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। The second situation is something that continues during a moment। जी हाँ, यानी कोई चीज जो किसी मोमेंट के दौरान चल रही होंगी या चल रही है। सो उसकी एग्जाम्पल देखिए। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं कहूँगा at 2:30 tomorrow I will be teaching my English lessons। क्या कहा मैंने? at 2:30 tomorrow I will be teaching my English lessons। सो यहाँ मीनिंग तो इसकी क्या हुई कि कल 2:30 पर मैं इंग्लिश लेसन्स पढ़ा रहा होगा। अब कोई मुझसे ये पूछे कि व्हाट विल यू बी डूइंग एट 3 टुमारो, यानी 3 बजे मैं कल क्या कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली आई विल बी बिजी इन टीचिंग। सो मैं कहूँगा आई विल बी टीचिंग इंग्लिश लेसन्स एट 3 टुमारो। मीन्स इफ आई, यानी अगर मैं 2:30 से 4 o'clock तक मैं पढ़ाने का मेरा ड्यूरेशन है, सो इन बिटवीन इस 2:30 to 4 के बीच में मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ और वो है पढ़ाना। So if someone asks me what I'll be doing at 3, what I'll be doing at 3:30 or what I'll be doing at 4, so my answer will be I'll be teaching my English lessons at 3, at 3:30, at 4। Okay, so this is about something that continues during a moment। सो ये था कॉन्सेप्ट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल अब मैं कहूँगा कि शी विल बी कुकिंग, यानी वो पका रही होंगी। दे विल बी स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहे होंगे। आई विल बी अटेंडिंग अ सेमिनार एट माई यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार अटेंड कर रहा हूँगा। दे विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे होंगे। इन एन आवर आई विल बी अराइविंग होम। इट मीन्स देखिए, अगर मुझे पता है कि 1 घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा एंड समबडी कॉल मी एंड आस्क वेयर आई एम एंड हाउ, मीन्स व्हेन विल आई बी रीच देयर, सो आई वुड से इन एन आवर आई विल बी अराइविंग home। Now let's see the negative sentences। In negative sentences जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में भी देखा था कि हम हेल्पिंग वर्ब को नॉट ऐड कर लेते हैं, विल नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव वोंट हो जाता है। सो मैं कहूँगा कि वो नहीं सो रही होंगी। सो शी विल नॉट बी स्लीपिंग या शी वोंट बी स्लीपिंग।
वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे वोंट बी प्लेइंग क्रिकेट और दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। हम गेम्स में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। वी वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स। वो इंग्लिश एग्जाम नहीं दे रहा होगा। ही वोंट बी और ही विल नॉट बी गिविंग इंग्लिश एग्जाम्स। So this was about future continuous tense. I hope you got it. Especially ये दो सिचुएशन आप याद रखिए जो मैंने आपसे कही, for a period of time and something that continues during a moment. Okay, इसमें उसी तरह के sentences यूज होते हैं कि कर रहा होगा, कर रही होंगी, कर रहे होंगे, like this. Okay, so if you have not subscribed my channel, please subscribe, like, share and comment. Thank you very much. Have a good day.